परम श्रद्धेय गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं हमारे गुरु वर्ग तथा अनंत कोटि वैष्णव साधु संत महंत जो जहां पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहां पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हर एक मंदिर प्रतिदिन की भांति भगवान की, क्योंकि मैंने ये गुरु कृपा ही केवलम इस शब्दों को मूलतः आधार रखते हुए हर एक मंदिर का ये जो छोटा सा प्लेटफॉर्म है, हम गृहस्थ जीवन की व्यतीत करते हुए हमारा उद्देश्य क्या है, गृहस्थ जीवन का ये जानना जरूरी है। तो जैसे अकॉर्डिंग टू चैतन्य चरितामृत गौरांग महाप्रभु क्या शिक्षा दे रहे हैं, सभी का यही जो विशेष करके आश्रित लेकर के भज रहे हैं, सभी का एक ही उद्देश्य है, गुरु जी को संतुष्ट करना। अपने अपने गुरु को संतुष्ट करना, ये सभी का ध्येय है और यही सबका आशा आकांक्षा उच्चास है कि गुरु कृपा ही केवलम क्यों है। यदि चैतन्य महाप्रभु की धारा में गुरु क्या चाहते हैं, गुरु चाहते हैं जो नाम से, भगवान के नाम से जो प्यार करे वही उनका प्रिय है। जैसे ही प्रिय बनते हैं, गौरांग महाप्रभु के बात को याद दिलाते हुए गुरु क्या चाहते हैं, नाम से प्यार करके पृथ्वीते আছে যত নগর আদি গ্রাম सर्वत्र হইবে মোর नामेर प्रचार। फिर गुरु महाराज यही चाहते हैं कि आप उच्च कंठ से हरिनाम करके और भगवान के कि ये गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करना है, तो गुरु को जो इच्छा है उस इच्छा को आपको पूर्ण करना है। तो यही संकल्प के साथ कि हर घर में कीर्तन होना चाहिए, 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट, क्योंकि गौरांग महाप्रभु की वाणी को यदि साकार करना है, यदि प्रचार करना है, तो ये आपका दायित्व है, भगवान का नाम का प्रचार करना। तो आज अहेतु की कृपा, गुरु वैष्णव गुरु जी का कृपा से ब्रज में वास करते हैं, तो हमारा यही दायित्व होता है कि भगवान के नाम का किस तरीके से, क्योंकि आज इतना सुंदर व्यवस्था बन गया, किसी का खुशामद नहीं करना पड़ता, कहीं जाना आने का जरूरत नहीं है। ये मोबाइल के जरिए भगवान के नाम को जितना हो सके, उसके बाद भगवान की दायित्व है क्या करना है। तो चलिए आज हम लोग सुनेंगे चैतन्य चरितामृत। तो जो हमारा जो मैसेज है वो क्लियर है। यदि आप गुरु को चाहते हैं, गुरु को प्यार करना चाहते हैं, तो नाम में रुचि लाइए, और नाम में रुचि आ जाने के बाद में भगवान का नाम का प्रचार कीजिए। जारे देखो तारे कहो, जारे देखो तारे कहो, दंते तीनों धोरी आमारे की निया रहो बल गौर हरि। जिसको भी देखिए अपने करजोड़ हो करके विनम्रता के साथ में बोलिए, एक बार भगवान के नाम लीजिए ना,
इसके बदौलत मैं आपका नौकर बन जाता हूँ। एक बार भगवान का नाम लीजिए। यही गौरांग महाप्रभु की जो शिक्षा है तो यही है। तो आज हम लोग सुनेंगे चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला अध्याय 13 का 177 नंबर श्लोक तक कल सुने थे। आज भी वही से पुनः शुरू करेंगे, फिर जितना दूर तक चल सकते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम लोग प्रवेश करेंगे चैतन्य चरितामृत में। आज घर एक मंदिर को सुसज्जित किए हैं जयपुर से अनुराधा जी, अनुराधा पुड़ी जी। यद्यपि मैंने इनको दर्शन नहीं किए हैं, इनकी अहेतु की कृपा गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में निरंतर हमारे साथ बने हुए हैं और प्रयास कर रहे हैं गौरांग महाप्रभु की प्रचार वाणी को किस तरीके से और अच्छे से अच्छे लोगों तक, अच्छे से अच्छे करके लोगों तक पहुंचाया जाए। तो ये इनका प्रोत्साहित वाक्य द्वारा हमें प्रेरित करते रहते हैं। मैं गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु वाणी की तरफ से इनको हरि बोल दे करके इनके पारिवारिक सुख समृद्धि का कल्याण करते हुए, कल्याण कामना करते हुए और भगवान के नाम को प्रचार करने में जो चेतना इनको पर सुबुद्धि आए हैं, उसके लिए भी मैं हरि बोल के धन्यवाद। और इनके सारे परिवार को कृष्ण भक्ति हो, मनोकामना पूर्ण हो। इसी के साथ सब चलते हैं वृंदावन से मायापुर नवद्वीप की ओर, जहां पर शिवास आंगन में भगवान गौरांग महाप्रभु कीर्तन प्रारंभ किया था। उसी जगह से, उसी आंगन को मानसिक तौर से धन्यवाद प्रणाम करते हैं। वहां का रज को अपने मस्तक पे धारण करके चलिए सब सुनते हैं थोड़ी देर कीर्तन, तत्पश्चात चैतन्य चरितामृत। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरवन चारि। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन गिरिवर। यशोदा नंदन ब्रज जन राजन, यशोदा नंदन ब्रज जन राजन, यमुना तीरवन चारि। कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव शादी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्य तथा भाव प्रेम को देखकर सारे लोग चकित हो गए कि उनका जो भाव है रथ के आगे जो नृत्य करते हुए उन सबके हृदय में कृष्ण प्रेम का उछाल होने लगा। आगे कहते हैं आचार्य, प्रेमे नाचे गाय लोक कर कला हला, প্রভুর নৃত্য देखी सबे आनंद विहल। हर व्यक्ति भाव प्रेम से नाचने और गाने लगे। महान कलोहल गूंजने लगा। हर कोई श्री चैतन्य महाप्रभु को नाचते देखकर दिव्य आनंद से अभिभूत हो गए। और जब कोई आनंद अभिभूत होते हैं तो एक भक्त दूसरे भक्त से आलिंगन करते हैं, उसको कुलाकुली कहते हैं बंगला में। आलिंगन करते हैं अपने, क्योंकि भक्त का संचार जिस तरीके से आचार्यगण कहते हैं, ओ नेरो की काई जग नाच हल सर, प्रभुर नृत्य देखी सुखे चलिला मन सर। अन्यों की जाने दो भगवान जगन्नाथ तथा भगवान बलराम तक श्री चैतन्य महाप्रभु को नित्य देखकर परम प्रसन्नता पूर्वक धीरे धीरे चलने लगे। प्रभु सुख नित्य रंग देखे रथ रखी, से कुतक जे देखिला से तार साक्षी। भगवान जगन्नाथ तथा भगवान बलराम कभी कभी रथ रोक देते और प्रसन्नता पूर्वक महाप्रभु का नृत्य देखने लगते। जो कोई भी उन्हें रथ रोककर नृत्य देख सका वो उनकी लीलाओं का साक्षी है। এই মত প্রভু নিত্য
করিতে ভ্রমিতে প্রতাপ রুদ্রের आगे लागिल पड़िते। जब श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह नाच तथा घूम रहे थे तब वो महाराज प्रताप रुद्र के सामने गिर पड़े। सभ में प्रताप रुद्र प्रभु के धोरिला ताहा के देखिते प्रभु राज्य ज्ञान होइला, राज्य ज्ञान होइला। महाराज प्रताप रुद्र ने बड़े सम्मान से महाप्रभु को उठाया, किंतु राजा को देखकर महाप्रभु को ब्रह्म चेतना आ गई। राजा देखी महाप्रभु करे न धिक्कार, छिछि विषयीर स्पर्श होइल अमर। राजा को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने आपने ये कहकर धिक्कारा, छी कितनी दुख की बात है कि मैंने ऐसे व्यक्ति का स्पर्श कर लिया जो संसारी मामलों में रुचि रखता है। अवसेते नित्यानंद ना होइल सावधाने, काशीश्वर गोविंद आछिल अन्य स्थाने। जब चैतन्य महाप्रभु गिरे तो ना तो नित्यानंद प्रभु थे, ना ही गोविंद काशीश्वर, ना उनको संभाला। नित्यानंद अत्याधिक आवेश में थे और काशीश्वर तरह गोविंद अन्यत्र थे। यद्यपि राजा देखी हारी सेवन प्रसन्न होइयाछे तारे मिलिवारे मन। श्री चैतन्य महाप्रभु पहले ही राजा की व्यवहार से प्रसन्न हो चुके थे, क्योंकि राजा ने भगवान जगन्नाथ के लिए झाड़ू लगाने का काम स्वीकार किया था। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु राजा को वास्तव में मिलना चाहते थे। तथापि आपन गणे करिते सावधान, बाजे की चोरो सभा से कोयला भगवान। तथापि अपने निजी संगियों को आगाह करने के लिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने ऊपर से रोष प्रकट किया। जब महाराजा प्रताप रुद्र महाप्रभु के भेंट करने के लिए पूछा, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये कहते हुए तुरंत मना किया था, निष्किंचन भवा भगवद भजनोन्मुखस्य पारंपर जगीमिषो भवाता दश्य संदर्शनम विषयीनामथ योषिताय या हन्त हन्त विष भाक्षणात व्यासाधु। निष्किंचन शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जिसके अपने सारे भौतिकी कार्यकलाप समाप्त कर लिया हो। ऐसे व्यक्ति भव सागर पार करने के लिए कृष्ण के साथ अपने कार्यकलाप संपन्न करना प्रारंभ कर सकता है। ऐसे ही व्यक्ति के लिए संसारी लोग का घनिष्ठ संबंध स्थापित करना अथवा किसी स्त्री घनिष्ठ संपर्क रखना अत्यंत खतरनाक सिद्ध होता है। यह औपचारिकता भगवान भागवत धाम वापस जाने के लिए गंभीर व्यक्ति को निभानी पड़ती है। इसलिए जब राजा से उनका स्पर्श हुआ तो महाप्रभु ने अपनी निजी संगियों को इस सिद्धांत को समझाने के लिए बाहर से रोष प्रकट किया। राजा के विनती आचरण से अत्यंत संतुष्ट महाप्रभु इसीलिए आगे क्या कहते हैं, चूंकि महाप्रभु राजा की विनती आचरण से अत्यंत संतुष्ट है, अतः उन्हें जानबूझकर राजा को अपना शरीर स्पर्श करने दिया।
किंतु अपने निजी संगियों को आगाह करने के लिए उन्हें बाहर से रोष व्यक्त किया। प्रभु रे बचने राजा मने हईल भय, सर्वभौम कहे तुम्हें ना कर संशय। महाप्रभु द्वारा बाहरी रोष दिखाए जाने पर राजा प्रथम क्रुद्ध भयभीत हो गए, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने राजा से कहा, आप चिंता ना करो, तुम्हारे ऊपर प्रभु सुप्रसन्न मन, तुम्हार लक्ष्य करी शिखाए निज गण। सर्वभौम भट्टाचार्य ने राजा से कहा, महाप्रभु आपसे तो अत्यंत प्रसन्न है, वे आपको लक्ष्य बनाकर अपने निजी संगियों को शिक्षा दे रहे थे कि संसारी लोगों से किस तरह व्यवहार करना चाहिए। यद्यपि ऊपर से राजा कांचन तथा कामिनी में रुचि रखने वाला संसारी व्यक्ति थे, भीतर से वो अपने भक्ति कार्य द्वारा शुद्ध हो चुके थे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ को प्रसन्न करने के लिए सड़क पर झाड़ू देने का काम करके ये दिखलाया दिया था। यदि कोई धनाढ्य व्यक्ति ऊपर से कांचन तथा कामिनी में रुचि रखने वाला पतित होता है, किंतु यदि वास्तव में वो अत्यंत दीन तथा विनीत हो और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को शरणागत है, तो वो संसारी नहीं कहा जाएगा। ऐसे निर्णय श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके विश्वस्त भक्त ही कर सकते हैं, किंतु सामान्य नियम के रूप में भक्तों के कामिनी तथा कांचन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों से घनिष्ठ से मिलना जुलना नहीं चाहिए। अवसर जानी आमी करिब निवेदन, সেই काले जेई करिह प्रभुर मिलन। सर्वभौम भट्टाचार्य ने आगे कहा, उपयुक्त अवसर पाकर मैं आपका निवेदन प्रस्तुत करूंगा, तब आपके लिए आकर महाप्रभु को मिलाना आसान होगा। तबे महाप्रभु रथ पदक्षिण करिया, रथ पाछे जाए ठेले रथे माथा दिया। जगन्नाथ की परीक्षणा करके, रथ की परीक्षणा करके श्री चैतन्य महाप्रभु रथ के पीछे चले गए और अपने सिर से रथ को ढकेलने लगा। ठेलिते चलिल रथ हर हर करी, चतुर्दिके लोक सबे बल हरि हरि। उनके ढकेलते ही रथ घर घर की आवाज करके चल पड़ा। चारों ओर से लोग भगवान से पवित्र नाम हरि हरि का उच्चारण करने लगा। तबे प्रभु निज भक्त गण लैया संगे, बलदेव सुभद्रगे नित्य करे रंगे। तब प्रभु जैसे ही रथ चल दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी संगियों को भगवान बलराम तथा लक्ष्मी देवी सुभद्रा की रथों को समक्ष ले गए। वो अत्याधिक प्रेरित होकर उनके समक्ष नाचने लगे। ताहा नित्य गोरी जगन नाचे आगे आइला, जगन्नाथ देखी नित्य करिते लागिला। बलदेव जी तथा सुभद्रा के समक्ष नित्य करने के बाद श्री महाप्रभु भगवान जगन्नाथ के रथ को समक्ष आए और उन्हें देखकर पुनः नाचने लगे। चली आइलो रथ बल गंडी स्थाने, जगन्नाथ रथ राखे देखे दाहिने बामे। इसमें राजा, उनकी रानियों, उनके मंत्री तथा मित्र जगन्नाथ पुरी के छोटे बड़े सभी निवासी सम्मिलित थे। नाना देश देशी जत
যাত্রী কজন নিজ নিজ ভোগ तारे कहे समर्पण। विभिन्न देशों का से जगन्नाथपुरी आए हुए यात्री तथा स्थानीय भक्तों के लिए जगन्नाथ जी को अपने हाथों से पकाया हुआ भोजन अर्पित किया। आगे पाछे दुई पर से पुष्प दान बने जे जहां पाई लगाए नाही को नियमे। भक्तों ने रथ के आगे और पीछे, रथ के दोनों ओर तथा पुष्पोद्यान के भीतर सभी जगह अपने भोजन अर्पित किया। जहां जहां भी संभव था उन्हें भगवान को भोग चढ़ाया, क्योंकि इसके लिए कोई नियत नियम ही नहीं था। भोगेरो समय लोके महाभिड़ हইলা नित्य छाड़ी महाप्रभु उपवन गल। भोजन अर्पित करते समय बहुत बड़ी भीड़ एकत्र हो गई। तब से महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु अपना नित्य को रोक दिया और वे वापस के बगीचे में चले गए। प्रेम से महाप्रभु उपवन पाइया पुष्पदान गृह पिंडाए रोहिला पोरिया। श्री चैतन्य महाप्रभु बगीचे में चले गए। वहां प्रेम बस वे निमग्न होकर एक चबूतरे पर लेट गए। नित्य परिश्रम प्रभु देह घन धर्म सुगंधि शीतल वायु करे न सेवन। महाप्रभु नाचने के कठोर श्रम से बहुत थक गए थे और उनके सारे शरीर पर पसीना था। अतएव उन्होंने बगीचे को सुगंधित शीतल वायु का आनंद उठाया। जत भक्त कीर्तनिया आसिया राम प्रति वृक्ष तले सबे करे न विश्रामे। संकीर्तन करने वाले सारे भक्त भी वहां आ गए और उन्होंने वृक्ष के नीचे विश्राम किया। यही तो कहिला प्रभु महासंकीर्तन जगन्नाथेर आगे जइছে करिल निशान। इस तरह मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा किए गए महासंकीर्तन का वर्णन किया। जिस तरह वो जगन्नाथ जी का समक्ष नाचते थे। रथारगे जय रथारगे थे प्रभु रथाग्रे प्रभु जइছে करिला नर्तन चैतन्य ष्टक रूप गोसाई कार्य छे वर्णन। आचार्य श्री रूप गोस्वामी ने चैतन्य ष्टकम नामक अपनी स्तुति में महाप्रभु द्वारा जगन्नाथ जी के रथ यात्रा समक्ष नाचने का स्पष्ट वर्णन किया है। श्री रूप गोस्वामी ने 3 स्तुतियों लिखा है और इनमें से हर एक का शीर्षक चैतन्य ष्टक है। अगला श्लोक प्रथम चैतन्य ष्टक से ही जो सत्वमाला नामक ग्रंथ में सम्मिलित है। रथारूढ़ शारदाधिपति दवि रथारूढ़ शारदाधिपति स्फुरिता नटुल्लास विवास साहसं गायद भी परिवृत तनु वैष्णवो जय सा चैतन्य किम में पुनरपि दूसयासते पादम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रथ पर विराजमान
नीलांचल के स्वामी भगवान जगन्नाथ जी के समक्ष प्रमुख मार्ग में बड़ा प्रसन्नता पूर्वक नित्य करने का दिव्य आनंद से अभिभूत होकर तथा नाम उच्चार करने वाले वैष्णवों से धीरे महाप्रभु ने उत्कट भागवत प्रेम की लहर प्रकट की। ऐसे सी चैतन्य महाप्रभु कब मेरे समक्ष पुनः दृष्टिगोचर होंगे, इसका मीनिंग यही था। इहा सुनी सुने से श्री चैतन्य पाए, सुदृढ़ विश्वास सह प्रेम भक्ति है। जो भी रथ यात्रा का इस विवरण को सुनता है उसे श्री चैतन्य महाप्रभु प्राप्त होंगे, उसे वो उच्च अवस्था भी प्राप्त होगी जिससे उसे भागवत भक्ति तथा भागवत प्रेम का दृढ़ विश्वास प्राप्त हो। श्री रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की प्रार्थना करते हुए और उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला का 13वें अध्याय यहीं पे समापन हुआ। अब हम लोग कल सुनेंगे वृंदावन लीला। वृंदावन लीला का संपादन महाराज प्रताप रूढ़ा एक वैष्णव का वेश धारण करके बैलगाड़ी में अकेले एक बगीचे में गए और श्रीमद् भागवत के श्लोक का उच्चारण करने लगे। तो यहाँ पर गौरांग महाप्रभु एक संसारी जीवन को किस तरीके से भक्त में, जबकि दृढ़ता के साथ प्रताप रुद्र एक बहुत बड़े भक्त थे, लेकिन महाप्रभु कितना शिक्षा दे रहे हैं। कुल मिला के सब चीज का निचोड़ यही है, यदि आप गौड़ीय संप्रदाय या किसी भी संप्रदाय, आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए गुरु को संतुष्टि करना। ये व्यास पूजा, जन्मदिन आदि आदि ये तो लीला है, ये बनाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन परम संतुष्टि करना है तो गुरु क्या चाहते हैं ये सुनिए। तो जो गौड़ीय संप्रदाय के मैक्सिमम गुरुओं की इच्छा है कि नाम में रुचि, कि नाम को प्यार करो, अपने भगवान के नाम को, जैसे ही नाम को प्यार हो जाएगा तो उस नाम को फिर उच्च कंठ में गा करके जारे देखो तारे कहो, यही गुरु का इच्छा। तो इस इच्छा को यदि आप, क्योंकि भारत भूमि ते जन्म होइल जार, जन्म सार्थक करो करो परोपकार। तो यदि परोपकार धन दौलत रुपया पैसा ये पुण्य की काम है, लेकिन यदि आपको वास्तविक में परोपकार करना है तो यदि इस जगत को पुण्य कामना चाहते हैं तो बड़ो सुखेर खबर, जैसे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये नाम का हाट खुला है। यहाँ से एक बार भी यदि बोल करके कोई बोलता है हरि नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो यही एक वैष्णव के लिए भिक्षा है। जारे देखो तारे कहो, दंते तीनों धोरी, हमारे किनिया लहो, बोलो गौर, मैं आपके नौकर बन जाऊंगा, बशर्ते एक बार खाली भगवान का नाम लीजिए। ये भाव से नाम को प्रचार हो रहा है। तो हम यहीं पे विराज करें, यहीं पे विराम दे रहे हैं। कल हम लोग अध्याय 14 में प्रवेश करेंगे, जहां गौरांग महाप्रभु वृंदावन लीला पुनः लोग आप भी सुन रहे हैं और लोगों को सुनाने का मौका भी बना दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।